ज़्यादा ड्रीम आर्टिस्ट को ये लगता है कि उनके आर्ट वर्क खराब बनते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपेंसिव आर्ट के मटेरियल्स नहीं है, उनके पास अच्छे आर्ट के मटेरियल्स नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आर्टिस्टों को देख देख कर उनकी वीडियो जो देखते हो, जहाँ पर वो हाइपर रियलिस्टिक फोटो रियलिज्म डिटेल कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक एक वो हाईलाइट दे रहे होते हैं, तो ऐसे वीडियो देख देख कर हमें ये लगता है कि जो आर्ट के मटेरियल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सपेंसिव आर्ट के मटेरियल्स हैं वो हमें खरीदना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम वो खरीदेंगे तभी हमारी जो आर्ट की स्किल्स है वो ग्रो होगी। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हैं। जब मैं भी स्टार्टिंग में था तब मुझे भी लगता था कि जो आर्ट के मटेरियल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो देखता था, आर्टिस्टों की वीडियो देखता था। तो वहाँ पर आर्टिस्ट यूज कर रहे होते हैं, पेपर यूज कर रहे होते हैं ब्रांड के, अलग अलग ब्रांड की पेंसिल को यूज कर रहे होते हैं, मोनो इरेजर यूज कर रहे होते हैं, अलग अलग तरीके जो ब्लेंडिंग टूल आते हैं वो यूज कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से ये लगता है जिसकी वजह से मुझे ये लगता था कि शायद मेरे पास ये टूल्स नहीं है, जिसकी वजह से मेरे आर्ट वर्क है वो खराब बनते थे। और और ये चीज़ हमारे दिमाग पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि हम उस वीडियो में जो आर्टिस्ट यूज कर रहे होते हैं छोटा छोटा मटेरियल, हम वो पूछते हैं कि सर आपने इस जगह पर कौन सी पेंसिल यूज की, इतना डार्कनेस देने के लिए आपने HB यूज की या 2B यूज की। आप पूछते हैं कि वहाँ पर कमेंट कर रहे होते हैं कि हम कमेंट कर रहे होते हैं कि स्केचिंग के लिए बेस्ट पेपर बेस्ट पेंसिल कौन सी है। तो ये चीज़ मुझे तब रियलाइज हुई, तब सबसे ज़्यादा रियलाइज हुई जब मैंने कुछ आर्ट के मटेरियल्स खरीदे, और तब जो मेरी आर्ट की स्किल्स है वो ग्रो नहीं हुई। तब ये बात सबसे ज़्यादा रियलाइज हुई कि हाँ, जो आर्ट के मटेरियल्स हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। और ये चीज़ आपको भी रियलाइज होगी जब आप कुछ आर्ट के मटेरियल खरीदेंगे और आपकी आर्ट की स्किल्स ग्रो नहीं होगी। आपको लग रहा होता है कि जो मटेरियल आप खरीदेंगे और आपकी आर्ट की स्किल्स ग्रो हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल मैटर करता है वो कुछ और ही होता है। और ये चीज़ मुझे तब पता चली जब इसके बाद धीरे धीरे जब मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें जब मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, तब वहाँ पर वो बताते हैं कि ड्राइंग वाले पार्ट पर वर्क कीजिए, अपने ड्राइंग वाले पार्ट पर वर्क कीजिए, फंडामेंटल्स पे वर्क कीजिए। तब ये चीज़ समझ में आई कि जो ड्राइंग फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो टूल्स हैं वो केवल एक जरिया है हमारी नॉलेज, हमारे स्किल्स को बाहर निकालने का, उसे एक्सप्रेस कर पाने का। क्योंकि देखिए, जो विराट कोहली हैं वो चाहे नॉर्मल से बैट से भी खेलें तो भी जो उनका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतर आएगा। वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे इस कंपनी का बैट चाहिए या मुझे इस ब्रांड का बैट चाहिए तभी मैं बेहतर खेल पाऊंगा। उनके पास कोई सा भी बैट हो वो तब भी परफॉर्मेंस उनका वो बढ़िया ही होगा, क्योंकि वो टूल्स, वो बैट मैटर नहीं करता है। वो उन्होंने जो उनकी नॉलेज है, जो उन्होंने की स्किल्स है, उनकी डेडिकेशन, जो प्रैक्टिस उन्होंने सालों की लगाई है वो ज़्यादा मैटर करती है। और ये चीज़ सेम आर्ट में लागू होती है। अगर आपके फंडामेंटल्स, आपके ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ये क्लियर हैं तो आप किसी भी टूल को चलने लायक बना लोगे। और ये चीज़ इसी तरह से है, अगर आपको दौड़ना आता है तो आप किसी भी सरफेस पर दौड़ पाओगे, कोई से भी ब्रांड के कोई से भी जूते पहन के दौड़ पाओगे। चाहे आप नंगे दौड़ो, चाहे कोई से भी जूते पहन के दौड़ो। आप ये नहीं पूछोगे, आप ये नहीं कहोगे कि मैं इस सरफेस पर दौड़ूंगा, मैं केवल रोड पे दौड़ूंगा, या मैं केवल घास पे दौड़ूंगा, या मैं इस कंपनी के जूते पहनूंगा तभी मैं अच्छा दौड़ पाऊंगा। अगर आपको दौड़ना आता है तो आप किसी भी सरफेस पर, आप किसी भी कंपनी के जूते पहनकर दौड़ सकते हैं, आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं। तो आर्ट में आपकी जो नॉलेज है, जो आपके आर्ट के फंडामेंटल्स हैं, ड्राइंग वाला पार्ट है, वो और क्लियर है तो आप नॉर्मल से टूल से भी अच्छा ड्रॉ कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है आपकी ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल, इन सारी चीज़ों का क्लियर होना। और ये चीज़ आपकी जितनी अच्छे से क्लियर होगी आप उतनी अच्छी आर्ट वर्क बना पाएंगे कम मटेरियल्स में। और देखिए, स्टार्टिंग में आपके पास जितने कम मटेरियल्स होंगे वो चीज़ आपको उतना ही फ़ायदा देगी। कम मटेरियल्स यानी ज़्यादा फोकस के साथ आप काम कर पाएंगे, और ज़्यादा मटेरियल्स यानी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा वहाँ पर। ये चीज़ आप जितनी अच्छे समझोगे आप
उतनी जल्दी अपनी आर्ट की स्किल्स को ग्रो कर पाओगे। ये चीज़ इसी तरह से है, जैसे एक कोई छोटा सा बच्चा है, उसे आप पेंसिल दे दो, 10 तरह की पेंसिल दे दो, HB 2B 3B 5B 4B और जो अलग अलग ग्रेड की आती हैं 8B 10B, तो उसे आप ये पेंसिल दे दो तो उसे ये चीज़ नहीं समझ आएगी कि ये 10B है या 8B है, 8B क्यों है, 10B क्यों है, ये चीज़ उसे नहीं समझ में आएगी। उसे केवल ये समझ में आएगी ये पेंसिल है, ये पेंसिल केवल चलती है, मैं इसे लिख सकता हूँ। लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगी कि ये अलग अलग ग्रेड की पेंसिल है, वो क्यों है अलग अलग ग्रेड की, क्यों। और यही चीज़ जब आपके पास ज़्यादा मटेरियल होते हैं तो आपके पास ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते कि जो अलग अलग पेंसिल हैं, अलग अलग तरह की चारकोल पेंसिल आती हैं और अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर आते हैं, और जो अलग अलग इरेजर, अलग अलग तरह की जो पेपर्स आते हैं अलग अलग टेक्सचर में, जब तक हमारे फंडामेंटल्स हैं, जो ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ये क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, इनमें डिफरेंस क्या है, HB में क्या फ़र्क है, 2B में क्या फ़र्क है, अलग अलग पेपर के टेक्सचर में क्या फ़र्क है। ये चीज़ आप समझ ही नहीं पाओगे जब तक आपकी ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर नहीं है। तो स्टार्टिंग में आपकी जरूरी है आप कम मटेरियल्स में काम करो, जिससे आप ज़्यादा फोकस के साथ केवल ड्राइंग और फंडामेंटल प्रिंसिपल इन चीज़ों को क्लियर करने पर काम करोगे, न कि केवल डिस्ट्रैक्शन पालोगे। जितने ज़्यादा मटेरियल्स होंगे आपके पास, जितने मीडियम्स के कलर होंगे, वो चीज़ आपको उतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगी, ना कि आप ये सोचो कि ज़्यादा मटेरियल्स होंगे मेरे पास तो मैं ज़्यादा अच्छा ड्रॉ कर पाऊँगा। ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी वहाँ पर। अब आपका ये पॉइंट भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास चाहे कोई सी पेंसिल हो, चाहे आपके पास अप्सरा हो, चाहे स्टेडलर हो, चाहे आर्टलाइन की हो, कोई सी ब्रांड की पेंसिल हो, आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पर आप लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शन की कौन सी कितनी बड़ी है एक दूसरे कंपेरिजन में, और कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, यानी प्लेसमेंट, ये चीज़ आप देख रहे होते हैं। तो ये ड्राइंग वाला पार्ट है, ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके लिए आप चाहे अप्सरा यूज़ कर रहे हो, चाहे स्टेडलर यूज़ कर रहे हो, चाहे आर्टलाइन यूज़ कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिगिनिंग में, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका पार्ट, ये चीज़ क्लियर नहीं है, ये लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन, ये प्लेसमेंट, तो इसके बाद चाहे आप शेडिंग करो, चाहे डिटेलिंग करो, चाहे ब्लेंडिंग करो, चाहे कलरिंग करो, जो भी आप करोगे वो ये आर्टवर्क को और ख़राब ही दिखाएगी, ये अच्छा नहीं दिखेगा, फिर ये और ख़राब ही दिखेगा। तो और ये इस पार्ट की प्रैक्टिस आप चाहे नटराज जो पेंसिल आती है, चाहे कोई सी भी पेंसिल, जिस चीज़ से भी आप लाइन खींच सको उस चीज़ से आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। और ज़रूरी है आपके ये ड्राइंग वाला पार्ट का स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि आप बिल्कुल नॉर्मल सी पेंसिल से भी कर सकते हो और नॉर्मल से पेपर पर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। आर्ट वर्क बना रहे हैं, आप जो आर्ट वर्क बना रहे हैं उसमें डार्कनेस लाइटनेस है वो सही है कि नहीं है, यानी वैल्यू यानी कौन सी चीज़ कितनी डार्क है, कौन सी कितनी लाइट है, एक दूसरे के कंपेरिजन में। अगर डार्कनेस लाइटनेस वो आपकी सही हो रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सी पेंसिल यूज कर रहे हो, अप्सरा यूज़ करो, चाहे डम्स यूज़ करो, चाहे स्टेडलर यूज़ करो, उस पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जरूरी है कि डार्कनेस लाइटनेस है, जहाँ पर जितना डार्क होना चाहिए था, जहाँ पर जितना लाइट होना चाहिए था वो सही होना चाहिए। वैसे भी ये बात जो आर्ट वर्क है, ये जो डोम्स की जो पेपर आते हैं, जो डोम्स का पेपर आता है नॉर्मल सी जो स्केच बुक आती है उस पर बना है, और ये पेंसिल जो है अप्सरा की उससे बना हुआ है, जबकि ये अभी उतना सही नहीं है। इसमें वैल्यू के लेवल पर अभी थोड़ी सी मिस्टेक है, ये वाला पार्ट अभी और डार्क कर सकते हैं जिससे थोड़ा और कंट्रास्ट क्रिएट हो। लेकिन फिर भी जो नॉर्मल से मटेरियल्स इसमें यूज किए गए हैं, ये केवल डॉम्स का पेपर है नॉर्मल सा, और ये नॉर्मल सी पेंसिल इसमें यूज की है। तो और आपकी डार्कनेस लाइटनेस ड्राइंग वाला पार्ट वो स्ट्रॉन्ग है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहे हो। अब ये वाला आर्ट वर्क या ये स्केचेस, ये सारे नॉर्मल से पेपर्स पर बने हैं, जो कि डोम्स की स्केच बुक आती है 100 GSM की लगभग, तो उस पर ये सारे स्केचेस हैं। और जो पहले आपने आर्ट वर्क देखा तो वो इस पर बने हैं। अभी स्केचेस सही दिख रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इनका ड्राइंग वाला पार्ट, इसमें डार्कनेस और लाइटनेस यानी वैल्यू, ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये आर्ट वर्क जो पहले वाला आर्ट वर्क है और ये स्केचेस सही दिख रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अब इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हो या कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहे हो। जो फ़र्क पड़ता है कि आपका ड्राइंग वाला पार्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आपने जो वैल्यू दी है वहाँ पर कि डार्कनेस और लाइटनेस, इस बात से फ़र्क पड़ता है।
ड्राइंग और वैल्यू। और इसीलिए कहा जाता है कि आप शुरुआत में कम से कम मटेरियल यूज़ करो, ताकि आप इस बात में कन्फ्यूज ना रहो कि मेरे पास 10 मटेरियल्स हैं कि कौन सा यूज़ करूँ कौन सा नहीं। आप केवल ड्राइंग वाले पार्ट पे अच्छे से वर्क कर पाओ कम मटेरियल्स में। जो कि ड्राइंग वाला पार्ट है उसके लिए आपको एक्सपेंसिव पेपर या एक्सपेंसिव पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, आपको महंगे पेपर की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल से पेपर नॉर्मल से पेंसिल का भी यूज़ करके आप उस चीज़ को ग्रो कर पाओगे, अपनी ड्राइंग स्किल को ग्रो कर पाओगे। क्योंकि उसमें ज़रूरत है आपकी लाइंस और एंगल, इन चीज़ों का होना, जो कि आप नॉर्मल सी पेंसिल नॉर्मल से पेन से भी कर लोगे। जो कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे देखे होंगे जो कि नॉर्मल से पेन जो 5 रुपये में मिलता है उनसे भी बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क बना पाते हैं। क्योंकि वो टूल्स मैटर नहीं करता है कि वो कौन सा टूल है, उनके जो आर्ट के फंडामेंटल्स हैं, ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल वो कितने स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि इस चीज़ को समझिए, ये ड्राइंग वाला पार्ट है, वो एक नी वाला पार्ट है। यानी नी वाला, जिस तरह से जब हम घर बनवाते हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि जो नी वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग रहे, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप दीवारों पर कितना पेंट कर रहे हो, कितना उसे स्मूथ बना रहे हो, कितनी डिजाइन दे रहे हो, कितना सुंदर बना रहे हो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसका नी वाला पार्ट कमज़ोर है तो वो घर कमज़ोर ही बनेगा। इसलिए अगर आपका ड्राइंग वाला पार्ट वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उस पर कितनी भी डिटेलिंग कर रहे हो, कितनी शेडिंग कर रहे हो, या कौन से कलर यूज कर रहे हो, कौन से ब्रांड के कितने एक्सपेंसिव कलर यूज कर रहे हो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो नी वाला पार्ट है वही उसका कमज़ोर है। क्योंकि जो भी आप शेडिंग करोगे, डिटेलिंग करोगे, वो कुछ लाइंस के अंदर करोगे, और वो लाइंस ही सही नहीं होगी तो आपका आर्ट वर्क है वो ख़राब ही दिखेगा। वैसे भी जो ये वाले आप स्केचेस देख रहे हैं ये वाले, तो मैंने ये लगभग 1 साल पहले बनाए थे। जो कि जो नॉर्मल से पेपर आते हैं जीरोक्स पेपर पर बने हैं, जिसे फ़ोटोकॉपी वाला पेपर भी कहते हैं, जो फ़ोटोकॉपी के लिए यूज़ किया जाता है, उन पर ये स्केचेस बने हैं जो आप पीछे देख रहे हैं। तो क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम तक इन फ़ोटोकॉपी वाले पेपर पर प्रैक्टिस की है, केवल ड्राइंग की और स्केचेस की प्रैक्टिस की है। अब देखिए, मैं कोई मास्टर आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इन सारी चीज़ को सीख रहा हूँ। मैं अपने ड्राइंग फंडामेंटल पर और अच्छे से अभी वर्क कर रहा हूँ, मैं और चीज़ें सीख रहा हूँ। तो मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि क्या चीज़ जो मुझे हेल्प की है मेरी आर्ट स्किल्स को ग्रो करने के लिए। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नॉर्मल से मटेरियल्स और फ़ोटोकॉपी वाले पेपर और जो नॉर्मल सी कॉपी आती हैं उन पर स्केचेस बनाए हैं और ड्राइंग की है। तो मैं ये चीज़ आपको बता सकता हूँ कि जो ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब उन कॉपियों में से मैं एक कॉपी आपको दिखाता हूँ जिस तरह से मैं पहले प्रैक्टिस करता था। अब स्टार्टिंग में चाहो तो आप इस तरह की कॉपी खरीद सकते हो, जो कि कॉपी की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगी 50 रुपये की, जो कि इतनी मोटी होती है, जिसमें केवल वाइट पेजेस होते हैं। और इस तरह की कॉपी होती है उसमें बहुत सारे वाइट पेज होते हैं, जिसकी वजह से जो आप प्रैक्टिस कर पाते हो वो आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं और आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर पाते हो इन पे। और यहाँ पर पेज भी आपसे ख़राब हो जाते हैं, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सस्ते हैं तो पेज ख़राब होंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप महंगे पेपर ख़रीदोगे तो वहाँ पर जब पेपर ख़राब होगा दर्द होगा थोड़ा सा। तो ऐसी कॉपी खरीद सकते हो, तो वहाँ पर आप कितनी भी प्रैक्टिस करो तो क्योंकि सस्ती है आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप निश्चिंत हो के मिस्टेक कर पाओगे। आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा ये पेपर इतना महंगा है, इसमें गलतियाँ हो जाएगी तो ये मेरा पेज बर्बाद हो जाएगा। आप यहाँ पर आराम से निश्चिंत हो के मिस्टेक कर पाओगे और कर सकते हो, जिससे पेज हैं वो आपको बहुत सस्ते पड़ते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे कम मटेरियल्स में और सस्ते मटेरियल्स में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे मटेरियल खरीद नहीं सकते, आप अच्छे पेपर खरीदो, अच्छा मटेरियल खरीदो, लेकिन वहाँ पर ये हो जाता है कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर से बात आ जाती है कि आप वहाँ पर नई चीज़ें स्टार्ट नहीं करोगे, नए स्केचेस अलग अलग तरीके की चीज़ें उस पर ट्राई करने की कोशिश नहीं करोगे, उस पर स्केचेस नहीं बनाओगे, इस डर के कारण कि यार इस पर मिस्टेक हो गई तो ये पेपर है वो मेरा ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं अंदर से आती है कि मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा। अब मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको स्टार्टिंग में ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना आपकी ड्राइंग वाले पार्ट की, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ड्राइंग की, जिसके लिए अगर आप सस्ते मटेरियल यूज़ करो तो वो आपको ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाने में वो चीज़ ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ दिखाने का मतलब यही था कि जो एक्चुअल मैटर करते हैं वो है हमारे ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल।
क्योंकि अगर ये क्लियर है तो आप नॉर्मल से टूल से भी ग्रो हो सकते हैं। अपने ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर करके आप अच्छे से अच्छा आर्ट वर्क बना सकते हैं, नॉर्मल से पेपर पर भी। क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक ऐसे ही इस तरह की कॉपी पर, तो इस तरह की कॉपी होती है जो 50 रुपये में मिल जाती है आराम से, इसमें बहुत सारे पार्ट पेन होते हैं, उन पर प्रैक्टिस किए। और इस तरह के फोटो कॉपी वाले पेपर होते हैं जहाँ पर फोटो कॉपी करवाते हैं, तो इन सारे पेजों पर मैंने प्रैक्टिस की है। और ये चीज़ ये मैंने दिखाया नहीं, लेकिन मैं चाहता आपको दिखाऊँ, मैं चाहता हूँ आपको दिखाऊँ, इससे आपको थोड़ा और अंदाज़ा लगे कि इस तरह से बहुत बड़ा पेपर है। क्योंकि पहले आप देख लीजिए इसे, तो इस तरह ये पेपर है जो कि आप इसे देख के समझते हैं किस चीज़ का पेपर है। तो इस तरह के बहुत बड़े पेपर, तो इन पर मैंने प्रैक्टिस की है। तो इन सारी चीज़ों को दिखाने का मतलब यही है कि टूल्स जो हैं वो मैटर नहीं करते, जो आपकी ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपका जो ड्राइंग वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए पेपर का होना है, अच्छे पेपर की अच्छी क्वालिटी का होना वो ज़रूरी नहीं है। जरूरी होना है पेपर का होना और कोई सी भी नॉर्मल सी पेंसिल का होना। क्योंकि मैंने नॉर्मल से टूल से भी प्रैक्टिस की है, जितनी अभी तक प्रैक्टिस जो की है वो नॉर्मल से टूल से की है, जो कि आपको ये 25 रुपये का मिल जाएगी इरेजर। और आपको इस तरह आप आर्ट वर्क जो देखा है केवल अप्सरा पेंसिल मैंने अभी तक यूज की है, केवल नहीं अप्सरा पेंसिल नहीं, मतलब और भी यूज किए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये अप्सरा पेंसिल यूज की हैं। तो आप समझ सकते हो नॉर्मल से टूल से भी अच्छा बनाया जा सकता है जब आपकी ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ये क्लियर हो। क्योंकि जो टूल्स हैं वो केवल एक अच्छा बहाना हो सकते हैं काम ना करने का अपनी आर्ट की स्किल्स पर। अगर आपको एक्चुअल में ग्रो होना है तो आप कोई से भी मटेरियल्स, कोई से भी नॉर्मल से पेपर, नॉर्मल से पेंसिल यूज करके आप ग्रो हो सकते हैं। क्योंकि जब आप मटेरियल्स को बहाना देते हैं तो वहाँ पर आप आसानी से बच जाते हैं कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने आप को दोष ठहराते हैं कि हाँ मुझे अपनी आर्ट की स्किल पर काम करना है, मुझे अपनी नॉलेज पर काम करना है, आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो, तब आपको वर्क करना पड़ता है, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप टूल्स को ब्लेम करोगे तब वहाँ पर आपको कम मेहनत लगेगी, आपको मेहनत नहीं लगेगी वहाँ पर। तो इस चीज़ को समझिए कि ये चीज़ एक्सेप्ट कीजिए कि आपको अपनी नॉलेज पर वर्क करना है, आपको अपनी ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल इन पर वर्क करना है ग्रो होने के लिए, ना कि टूल्स को बहाने बनाते रहना है। तो आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं या तो उसका रिप्लाई दे सकूं या तो किसी वीडियो में उसका आंसर दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।